यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, ये 4 यूनिट अपन ने देख ली थी। नाउ यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर के लिए क्या ये कौन सी डेफिनेशन का है, कौन सी यूनिट काम में लेते हैं अपन? केल्विन। क्या होती है केल्विन? तो द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर इज़ द फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है? 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की फेज़ में कहाँ पर ये स्टेबल रह सकता है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। और इस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर और जो टेम्परेचर का फ्रैक्शन है वो 1/273.16 जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका केल्विन। इसलिए अपन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते समय 273 का डिफरेंस चेक करते हैं। ओके, नाउ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किस में लेते हैं अपन? मोल के अंदर। और मोल क्या है? तो द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटाइटी एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। आप लोगों ने 9th क्लास में एक वाटरमेलन के 12 पार्ट किए थे, और 12 पार्ट करके कहा था कि उस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ये 12, और इसलिए कहा था कि इस वाटरमेलन का जो 12th पार्ट है उस 12th पार्ट के इक्वल में जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को क्या बोलेंगे अपन? 1 मोल। याद रहे? तो अपन ने, और 1 मोल की अपन ने डेफिनेशन दे रखी थी वहाँ पर। और ये तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपन? कार्बन 12 का कितने परसेंटेज भाग? तो 0.012 किलोग्राम। इतना ग्राम अगर किसी का, किलोग्राम किसी का होगा तो उसको बोलेंगे मोल। क्लियर? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? तो द कैंडेला, इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसी लाइट लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो? ये इतनी, इसकी हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसी रेडिएशन दैट हैज़ रेडिएंट इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक यूनिट है। इतने वाट पर यूनिट उसकी स्टेरेडियन हो तब उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 1 कैंडेला। क्लियर? तो अपन ने ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 यूनिट देखी है जो अपने को SI बेस यूनिट कहलाती है। इससे अपन दूसरी यूनिट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अपन, वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं।